नमस्ते गाइस, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो आज का द डेली हिंदी न्यूज एनालिसिस में देखते हैं कि आज कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक आ जाता है ये वाला, बिल टू आउस्ट अरेस्टेड पीएम सीएम ट्रिगर हाउस केओस। लोकसभा में बात चल रही है इस बिल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स। ये एडिटोरियल है, इसके बारे में बात करते हैं। एडिटोरियल, ठीक है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड अग्नि-5 मिसाइल, इसके बारे में बात करेंगे। यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव रिनेमिंग जलालाबाद, यूपी का जलालाबाद को रिनेम कर। तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है कि किसी भी जो बिल का अमेंडमेंट के लिए है, किसी भी गांव का नाम या फिर शहर का डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करने के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है वो पढ़ेंगे। इजराइल अप्रूव्स प्लान टू सीज गाजा, ये हॉट टॉपिक है। लोकसभा क्लियर्स बिल दैट बैन्स रियल मनी गेमिंग, ये भी है। ठीक है, चलिए यहां से शुरू करते हैं। बिल टू हाउस अरेस्टेड पीएम सीएम ट्रिगर हाउस केओस। देखिए, जब 2010 में जब अमित शाह गिरफ्तार हुए थे, ये उस समय के होम मिनिस्टर थे गुजरात के। लेकिन इंडिया के जो होम मिनिस्टर थे ना, पी चिदम्बरम, इनके बीच थोड़ा क्लैश था, जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज होना, तो उसमें बिल का हाउस। तो देखिए, ये बिल का मकसद ये बेसिकली क्या है कि जो भी अपने पीएम रहेंगे या फिर चीफ मिनिस्टर रहेंगे या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, अगर वो किसी भी कारण से या किसी भी क्राइम के लिए 30 दिन से ज्यादा अगर अरेस्टेड है और जेल में है 30 दिन से ज्यादा, तो उन्हें उनके पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें 3 बिल हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 130th अमेंडमेंट एक्ट, मतलब बिल जो आया है। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, तो इसी में है। जो भी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो भी अगर यूनियन टेरिटरीज में भी जो भी है, ये जो मेंबर इलेक्टेड है या फिर जैसे अपने जो अभी है ना जम्मू कश्मीर के सीएम, वो भी अगर 30 दिन से ज्यादा अगर किसी भी क्राइम के लिए अरेस्टेड है, तो उनको भी अपने पोस्ट से हटा दिया जाएगा। अब ये हटाने का काम कौन करेगा? यूनियन लेवल पे अपने प्रेसिडेंट करेंगे, स्टेट लेवल पे जो है वो अपने गवर्नर करेंगे, और जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, जैसे अपना दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, वहां पे अगर कोई जैसे वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो सीएम वगैरह है, बेसिकली तो 3 ही जगह पे है, 3 ही यूनियन टेरिटरीज में ये अपना असेंबलीज है। अपना दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, और एक अपना ये अपना जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, तो एक बिल का बस वही मकसद है कि जो भी अगर पीएम या सीएम ये है, अगर वो किसी क्राइम के लिए 30 दिन के लिए जेल में है, तो उन्हें भी उनके पोस्ट से हाथ देना पड़ेगा। और ये वही वाला किस्सा दोहराया जा रहा है 2010 में। ये होम मिनिस्टर अमित शाह, स्टेट होम मिनिस्टर, गुजरात के होम मिनिस्टर थे उस समय, इनको अरेस्ट किया गया था जेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर इलेक्टेड गवर्नर एट मर्सी ऑफ गवर्नर्स फैंसीज सुप्रीम कोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, ये केस का मुद्दा यहाँ पे आता है कि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 200 है ना, आर्टिकल 200, यहाँ पे असेंट टू द बिल, मतलब जो भी बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज गवर्नर को ये पास करते हैं, तो गवर्नर उस पर असेंट देने में समय लगाते हैं। असेंट टू बिल, असेंट टू बिल्स। तो गवर्नमेंट जो गवर्नर है, जो स्टेट का गवर्नर है, वो बिल में साइन करने में समय लगाता है, और कभी कभी बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देता है। प्रेसिडेंट, तो वही फिर स्टेट में लॉ बनने में समय लग जाता है। तो वही सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रही है, क्या जो भी सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट के सीएम है, क्या वो गवर्नर के मर्जी पे अपना देश चला रहे, सॉरी अपना स्टेट चला रहे? तो देखिए, ये मोस्टली हो रहा है नॉन बीजेपी स्टेट्स में, जो कि अपना हो गया हिमाचल हो गया, फिर अपना हो गया कर्नाटका, तमिलनाडु में इसका केसेस बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब जो अपने स्टालिन है, वो बार बार स्टालिन जो है वो बार बार गवर्नर को एक्यूज करते रहते हैं कि, और उनका एलिगेशन लगाते हैं कि हमारे जो यहाँ पे कानून बनाना है उसके लिए जो गवर्नर है बहुत मतलब ये ब्लॉकेट बहुत ज्यादा लाते हैं किसी भी बिल में। तो देखिए, गवर्नर को बात करते हैं। गवर्नर अपने आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 153 में आते हैं। ठीक है, गवर्नर आर्टिकल 200 का बात किया गया यहाँ पे।
अब देखिए हालांकि ये यूपीएससी का ये पॉलिटिक्स है नहीं, बट आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि महाराष्ट्र में वराह जयंती भगवान वराह अवतार के, जो भगवान विष्णु के तीसरे थर्ड इनकारनेशन, इसका स्टोरी बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको पता है होगा। बस ये आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है कि महाराष्ट्र में वराह जयंती भी 25 अगस्त से शुरू हो सकता है। एस्टिमेटेड अमाउंट लॉस्ट फ्रॉम रियल मनी गेमिंग, जो हमने रियल मनी गेमिंग पर ये कल बात की ना, रियल मनी गेमिंग जिसमें अपने ड्रीम 11 आ गया, पोकरबाजी आ गया, और भी हो गया, माई 11 सर्कल आ गया, ये लोग बहुत ज्यादा मुनाफा ये यहाँ बनाते हैं। लेकिन वो जो हम जैसे आम जनता लोग जो पैसे लगाते हैं, ये जो सट्टाबाजी लगाते हैं इन ड्रीम 11 वगैरह गेमों पे, तो इनसे उनको बहुत प्रॉफिट, टोटल 20,000 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब सारे जो इन्होंने, और 45,000 करोड़ लोग, भारत के 45,000 करोड़ लोग इस मतलब जो भी है इस जो सट्टेबाजी का शिकार उनका लॉस होता है। मतलब अब जितने की आशा से लगाते हैं इसमें पैसे, लेकिन उसमें हार जाते हैं मोस्टली। तो अगर डेली अगर लगा रहे हो 49 रुपीज से अगर लगा रहे हैं, ठीक है, 30 दिन में, तो कितना हो जाता है? 1470 रुपया हो जाता है महीने का। और सिर्फ 49 कोई नहीं लगाता, कोई 500 भी लगाता है, 1000 भी लगाता है, ठीक है। तो इसमें इनको बहुत, लेकिन जो आम जनता है उनको नुकसान, क्योंकि उनको रिटर्न में कुछ मिलता नहीं, उल्टा इनका एडिक्शन हो जाता है। जो सेविंग्स वगैरह रहता है वो इसमें लगा देते हैं इस बहाने से कि कल जीतेंगे और पूरा जो हमने जो लगाया है वो पूरा इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा, ठीक है, इस बहाने से। अब देखिए व्हाट आर द मशीन रीडेबल इलेक्ट्रोल, जो हमने बात किया था इसके बारे में बात करें। ठीक है, मशीन रीडेबल इलेक्ट्रोल्स वो हो जाते हैं कि जैसे अभी आप अगर देख रहे हो तो संसद भवन में ये चल रहा है कि अपने ये लोकसभा में चल रहा है कि जो राहुल गांधी जी हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो पार्टीजन करते हैं, बीजेपी के लिए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चला रहे हैं। ये राहुल गांधी ये एलिगेशन है, और वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप हमें मशीन रीडेबल ये फॉर्मेट क्यों नहीं देते, कि जो आप हमें इलेक्टोरल रोल्स प्रोवाइड कर रहे हो, जिसमें सारे इलेक्टोरल रोल्स जो जितने भी जो जनता है, आप है, मैं हूं, जो वोटिंग करते हैं, उनका जो पूरा डिटेल मेंशन होता है, वो आप हमें मशीन रीडेबल में फॉर्मेट में क्यों नहीं दे रहे हो? आप हमें इमेज पीडीएफ में क्यों दे रहे हो? इमेज पीडीएफ। अब देखिए इसके बीच में डिफरेंट डाल लेते हैं, इमेज पीडीएफ और मशीन रीडेबल। तो देखिए इमेज पीडीएफ में आता है ना कि इमेज पीडीएफ दे दिया, उसमें से सर्च का ऑप्शन नहीं रहता, उसमें से सर्च का ऑप्शन गायब हो जाता है। और इसमें मोस्टली आपको एक एक, मतलब जितने भी इलेक्टोरल रोल्स हैं, मतलब जितने भी वोटर्स हैं, उनको एक एक करके नाम देखना पड़ेगा, 1 बाय 1 देखना पड़ेगा, उनके एड्रेस देखना पड़ेगा। तो इसमें जो ये भी है, जो नॉन एलिजिबल है, जो वोट्स में धांधली होती है, और जो कि जो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी उनका मतलब जो बोलते हैं ना फेक वोटर्स, वो उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फेक वोटर्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सोचिए इंडिया का टोटल 99 करोड़ के आसपास यहाँ पे होगा डेटा, बट 99 करोड़ के आसपास जो पीपल वोट करती है, जो अपना जो देखिए 15 से 65 जो अपना ये यंग एज पॉपुलेशन है, फिर 65 से समथिंग अराउंड 85 की जो पॉपुलेशन समथिंग 99 करोड़ आते हैं। इसके नीचे 18 साल से कम बच्चे आते हैं जो कि वोट नहीं दे सकते। तो इनको काउंट करना 1 बाय 1 तो लगभग नामुमकिन है, पूरा साल लग जाएगा 1 बाय 1 काउंट करना, और उसमें भी डिफेक्ट निकालना, ठीक है। तो वही, और इसमें आप सर्च नहीं करें। तो और मशीन रीडेबल में क्या होता है? मशीन रीडेबल में आप उनको 1 बाय 1 सर्च भी कर सकते हो, उसमें QR कोड भी लगा रहता है, 1 बाय 1 सर्च इंजन में रहता है, सर्च इंजन कि अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हालांकि जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया इसका, वैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी देख सकते हो ये अपने मशीन रीडेबल में। तो वही राहुल गांधी जी ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दो, इस फॉर्मेट में नहीं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसे 2019 में ये इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑर्डर द स्टेट लेवल चीफ इलेक्टोरल, जो भी है
जो डिस्ट्रिक्ट लेवल चीफ इलेक्टोरल से उनको बोल दिया कि आप मशीन रीडेबल फॉर्मेट में मत देना, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा गलत है, ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का ये तो हनन है, ठीक है, जनता के राइट्स का हनन है। ये वहां पे ये बोलते हैं, मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बोलते हैं कि अगर हम इस फॉर्मेट में देने लगे तो डेटा का मिसयूज हो सकता है। जो फॉरेनर्स हो गए या फिर जो टेररिज्म वगैरह, जो फिर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा वगैरह फैलाते हैं, वो इस डेटा का यूज कर सकते हैं कि ये उनके बारे में जानने की कौन सा ये जो पीपल है उनका ये आइडियोलॉजी है या फिर ये माइंडसेट है, कौन जो आइदर लेफ्ट विंग है या फिर राइट विंग है। तो इस वजह से हम वो डेटा उस फॉर्मेट में नहीं दे सकते। अगर उस फॉर्मेट में देंगे तो हमारा जो ये है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, सिक्योरिटी रीजन की, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डी देना चाहिए। बट देखते हैं। इंडिया सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अग्नि-5 मिसाइल। अब देखिए अग्नि-5 मिसाइल पहले हम जानते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल गाइडेड मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानते हैं। अब देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल में टोटल 5 आते हैं। पटना से आप याद रख सकते हो, पटना। अब इसमें पृथ्वी आ जाता है, पृथ्वी आ गया, अग्नि आ गया, अग्नि आ गया, त्रिशूल आ गया, त्रिशूल आ गया, नाग आ गया और आकाश आ गया, आकाश आ गया। अब देखिए पृथ्वी जो है ना सरफेस टू सरफेस है, अग्नि जो है ये सरफेस टू सरफेस है, त्रिशूल है जो है सरफेस टू एयर है। जो नाग आ गया ये एंटी टैंक गाइडेंस है, ये टैंक गाइडेंस है, एंटी टैंक गाइडेंस है। और ये जो आकाश आ गया ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे बात करें अग्नि, जो अग्नि सीरीज का अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, और ये न्यूक्लियर लोडेड भी है, ठीक है, न्यूक्लियर लोडेड। अभी इसका टेस्ट हुआ है, देखिए इसका जो रेंज है ये 5000 किलोमीटर के आसपास है। मतलब अगर आप इंडिया से टर्की पे भी अटैक कर सकते हो, इंडिया से यूक्रेन तक भी जा सकते हो, ये मतलब इतना लंबा, ये अपना ब्लैक सी तक भी जा सकते हो, इतना लंबा इसका रेंज है, ठीक है। और आईसीबीएम जो है ये अपना डीआरडीओ में अपने एपीजे अब्दुल कलाम सर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट आती है यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव द नेमिंग ऑफ द यूपी जलालाबाद। अब देखिए ये कोई न्यूज, मतलब यूपीएससी के फॉर्मेट अगर देखेंगे तो हमें पढ़ना है ये वाला क्या कि प्रोसेस ऑफ नेमिंग, और आर्टिकल में क्या प्रावधान है। तो आर्टिकल 3 में देखिए, आर्टिकल 3 में मेंशन है, आर्टिकल 3 में कि किसी भी स्टेट का नेमिंग का प्रोसेस क्या होता है कि पहले तो अगर किसी भी जगह का अगर नाम बदलना है तो वहां के एमपी, उस कंस्टिट्यूएंसी के एमपी या फिर एमएलए या फिर लोकल में अगर ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है कि नहीं नाम चेंज होना चाहिए, तो एमपी और एमएलए या उस मुद्दे को अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ले जाएंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जब पास हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो जाएगा, फिर ये जाएगा यहाँ पे सेंटर पे जाएगा। अब सेंटर पे इसका रेगुलेशन आता है, वो आता है अपने होम मिनिस्टर के अंदर, ये अपने होम मिनिस्टर के अंदर आ गए। अब यहाँ से देखिए जो होम मिनिस्टर है तो इसकी तहकीकात करते हैं, मतलब इसकी छानबीन करते हैं। उसके लिए उन्होंने ये रजिस्ट्रार जनरल फिर सर्वे कराते, थोड़ा सा सर्वे। उसके बाद जब सब कुछ ठीक तो गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन डालते हैं, गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन डाला जाता है, ठीक है। तो उससे फिर इसका नाम चेंज होता है। हालांकि फिर यहाँ पे फिर उसका नाम चेंज होता है, बस ऐसे ही है। लोकसभा क्लियर द बिल दैट रियल मनी गेमिंग, जस्ट अभी हमने बात किया कि जिसमें 20,000 करोड़ का ये लॉस होता है, तो रियल मनी गेमिंग को बैन करने के ऊपर मतलब जो बिल आ रहा है, ठीक है। तो इसमें वही ड्रीम 11 पोकरबाजी हो गया, जिसमें ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये फैंटेसी गेमिंग है। और इसमें देखिए अब यहाँ पे जो कंपनी से वो क्या बोल रहे हैं कि देखिए आप हमें बैन नहीं करवा सकते, क्योंकि हम जो है लगभग 2 लाख लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, और हम टैक्सेस भी अच्छे खासे देते हैं। 30,000 करोड़ का जो है ये रेवेन्यू वगैरह ये हमारा जनरेट होता है, 31,000 करोड़ का 31,000 का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसका हम कंट्रीज की इकोनॉमी भी सपोर्ट करते हैं, तो आप हमें बैन नहीं कर। लेकिन इसका ये देखिए यहाँ से ये है
जो कि ये तो सब मतलब इकोनॉमी में सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो जो पीपल है, गांव विलेज के लोग, वो पैसे लगाते हैं, जिस उनका टैक्स भी जा रहा है एकदम, और यहाँ से पैसे जा रहे हैं, मतलब एट द जो प्रॉफिट है वो कंपनीज को होता है, लेकिन जो लॉस होता है वो आम जनता को होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इजराइल अप्रूव प्लान्स टू सीज द गाजा सिटी। अब देखिए ये हॉट न्यूज हो गया, ठीक है, हॉट टॉपिक न्यूज कि गाजा सिटी को कॉन्कर करने का, कॉन्क्वेस्ट करने का इजराइल प्लान बना है। अब थोड़ा इजराइल का मैप देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए इजराइल का मैप, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इजराइल है गाजा को कैप्चर करने का इजराइल प्लान बना रहा है। आपने गाजा के बारे में सुना होगा, अभी रिसेंटली गाजा और इजराइल के बीच में जो युद्ध, हालांकि वो तो एक तरफा युद्ध था, तो गाजा को कैप्चर करने का प्लान बना रहा है। अब थोड़ा इजराइल का मैप आप देख लीजिए, ये आ गया आपने डेड सी आ गया, ये सी ऑफ गैलिली, ये अपना वेस्ट बैंक वाला रीजन आ गया, वेस्ट बैंक, ये आ गया अपना गोलन हाइट्स, ये सीरिया का पार्ट था लेकिन इजराइल ने इसको कब्जा कर लिया, ये अपना लेबनान आ गया, यहाँ पे आता है जॉर्डन रिवर, ठीक है। अब ये, और ये आता है अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, ये अपना सुएज कैनाल, ठीक है, ये अपना इजिप्ट आ गया, यहाँ पे अपना मेडिटेरेनियन सी है, अपने यहाँ पे, ठीक है। ये ओवरऑल मैप है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन का यही एंड करते हैं। थैंक यू गाइस।